वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। नगरीय व्यर्थ जल को वाहित मल कहते हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में कार्बनिक द्रव्य तथा सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनमें से कई रोगजनक होते हैं और कुछ परपोषित होते हैं। प्रदूषण के बोझ को कम करने के लिए वाहित मल को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले इसका वाहित मल उपचार संयंत्रों में उपचार किया जाता है। उपचार में निम्न 2 चरण शामिल हैं। प्राथमिक उपचार। प्राथमिक वाहित मल के उपचार में व्यर्थ जल को मोटी रेत, कंकड़ों, कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्टों, वसीय पदार्थों आदि की अशुद्धियों से मुक्त किया जाता है। नगरीय व्यर्थ जल में बड़ी बड़ी वस्तुएं होती हैं, जैसे फटे पुराने कपड़े, डिब्बे, टिन आदि, जिन्हें स्क्रीन द्वारा हटा दिया जाता है। यह आवश्यक है क्योंकि इन वस्तुओं की उपस्थिति में संयंत्र के संवेदनशील भागों को नुकसान पहुंच सकता है। स्क्रीन के बाद एक ग्रिड चैम्बर होता है, जिसका उपयोग रेत तथा अन्य भारी अकार्बनिकों को अलग करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार ग्रिड चैम्बर में इकट्ठा की गई सामग्री को निपटान के लिए एकत्र कर उसे थैलों में भर दिया जाता है। कुछ संयंत्र अवसादन चरण का उपयोग करते हैं, जिसमें वाहित मल को बड़े बड़े टैंकों से गुजारा जाता है, जिन्हें प्राथमिक विशुद्धक या प्राथमिक अवसादन टैंक कहते हैं। इन टैंकों में तैरते हुए सामग्री को अलग किया जाता है तथा सजातीय द्रव जैविक उपचार के लिए तैयार रहता है, जबकि स्लज को अलग से उपचार द्वारा हटाया जाता है। इसके बाद प्राथमिक अवसादन टैंकों से प्राप्त बहिस्राव को द्वितीयक उपचार के लिए ले जाया जाता है। द्वितीयक उपचार या जैव उपचार। वाहित मल की जैविक सामग्री जैसे मानवीय अपशिष्ट, भोजन अपशिष्ट, साबुनों और डिटर्जेंट को अलग करने के लिए द्वितीयक वाहित मल जल उपचार विधि वायवीय जैव प्रक्रियाओं का उपयोग करती है। इस विधि में जीवाणु और प्रोटोजोआ प्राकृतिक रूप से सड़ने योग्य विलय कार्बनिक अशुद्धियों को जीवाणु झुंड में बदल देते हैं। इससे बहिस्राव की बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड घटती है। बीओडी का आशय ऑक्सीजन की उस मात्रा से है जिसकी वायवीय सूक्ष्म जीवों को जल के एक नमूने में कार्बनिक द्रव्य को अवघटित करने के लिए आवश्यकता होती है, जैसे कि जो वाहित मल द्वारा प्रदूषित होते हैं। इसका जल प्रदूषण की सीमा की माप के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब बहिस्राव का बीओडी पर्याप्त रूप से घट जाता है, तो बहिस्राव को अंतिम निसादन टैंकों से गुजारा जाता है, जहां जीवाणु झुंड अवसाद में परिवर्तित होता है। यह अवसाद सक्रियित आपंक कहलाता है। सक्रियित आपंक के छोटे से भाग को फिर से वापस वायवीय टैंक में पंप करते हैं, जो एक निवेश द्रव्य के रूप में कार्य करता है, और अधिकांश भाग का उपयोग बायोगैस के उत्पादन में होता है। पुनः चक्रित जल का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है।